गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का मैथ के बारे में बात करेंगे और उसमें हमको पढ़ना है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। आज वास्तविक संख्याएं में सब जितनी भी संख्याएं सारी संख्याएं को क्या करना है? पढ़ लेना है, याद नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? रिपीटेड वीडियो करके क्या करना है? देख लेना है और उसको समझ लेना, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़े हुए हैं अभी तक, सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, चाहे हम दशमलव में पढ़े हुए हैं, बिना दशमलव का पढ़े हुए हैं, या फिर माइनस में पढ़े हुए हैं, वो सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। जो भी संख्याएं हम लोग के मन में आता है, ठीक है, वो हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं से ही हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं को क्या करेंगे? अलग अलग भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये जो भी हम संख्या लिखेंगे सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। 0, ठीक है, इसका अपोजिट में माइनस आएगा, माइनस वाले से भी हम काम नहीं करते हैं। हम अब दशमलव में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? दशमलव में आते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2.32145678 और कुछ ले देते हैं 2.56789123। अब फिर बैक हो जाते हैं या फिर इससे नीचे लिखते हैं 1.2 1.4 1.41 1.41, ठीक है, 2.3232 4.3232 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो दशमलव में भी हम संख्या पढ़े हुए हैं, बिना दशमलव में भी संख्या पढ़े हुए हैं। तो वास्तविक संख्या को सर्वप्रथम हम दो भाग में बांट देते हैं। एक दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, और दूसरी बिना दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। तो देखो एक से लेके 6 के इधर बिना दशमलव वाली संख्या है। क्या? बिना दशमलव वाली संख्या है, बिना दशमलव वाली संख्या, यह संख्याएं हैं, ठीक है। और 0 से इधर इतना है, यहां से इधर जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है। तो अब हम जान लिए कि वास्तविक संख्या को दो भाग में कि एक दशमलव वाली संख्याएं होती है और एक बिना दशमलव वाली संख्याएं होती है, ठीक है। चलो हम पहले जो है दशमलव वाली संख्या के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो देखो दशमलव वाली संख्याएं, तो इसमें थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा, मतलब कि इसका पूरा तरह से क्या करो? ट्रीटमेंट कर लो। जैसे देख लेते हैं 2.56789123 है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? और भी हम इसको क्या करते हैं? डॉटेड दे दें। क्या करते हैं? डॉटेड दे दें, ठीक है, मतलब चलते जाएगा, अंत नहीं है। क्या? अंत नहीं है। तो दशमलव के बाद जिस भी संख्याएं का अंत नहीं हो वह क्या आते चले जाए, एकदम आते रहे, कटने का नाम ही ना ले, वो क्या हो? एकदम रुकने का नाम ना ले, आते रह जाए, तो उस प्रकार की संख्याएं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब क्या बात करेंगे? ये रुकने वाली नहीं थी, और जो रुक जाएगी जैसे 1.2, यहाँ की 2 पहले क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। 1.4, ये 4 के बाद तो दशमलव में आया नहीं, ये क्या हो गया? रुक गया।
1.41 यह भी नहीं रुका, ठीक है, सॉरी यह भी रुक गया। तो ये जितनी भी संख्या है जो कि लिमिट है, निश्चित है कि अब उसके बाद क्या हुआ, आने वाली कोई संख्याएं नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं, ठीक है, संख्याएं मतलब रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हुआ सिर्फ समझने के लिए कि जिस दो संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका अगर दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है वह क्या हो, एकदम लगातार आते चले, रुके ना, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। और वह दो संख्याएं जिसको हम डिवाइड करें तो वह एक निश्चित संख्या आने के बाद क्या हो, कट जाए, एकदम पूरा क्या हो जाए, डिवाइडेड हो जाए। 1.4, 1.41 ये सब क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्याएं हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर हम किताब की भाषा में बोले, परिमेय संख्या वह है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें शर्त है कि Q का मान, ये जो नीचे हम Q दिए, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नॉट 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम किसमें लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें शर्त क्या रखना है? Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर यह परिमेय संख्याएं नहीं होगा। यह इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो याद रखना है क्या? Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और सीधा सीधी संख्या को देखना है, अगर P बटे Q के रूप में है तो वह मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को अगर हमको पहचानना है तो याद रखना है कि जो संख्याएं हैं उसका वर्गमूल ना निकले, उसका वर्गमूल ना निकले। जैसे मान लीजिए √2, इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता है ना, इसका वर्गमूल जो है कंप्लीट नहीं निकलता है ना, इसका वर्गमूल क्या निकलता है? 1.414। इस तरह से ये क्या होता है? आते रहता है। क्या होता है? यह आते रहता है ना, कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता है। तो उसको हमको क्या समझना है? वह अपरिमेय संख्याएं हो गया। क्या हो गया? √3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, √5, √7, √11, एक पाई भी एक मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी डिवाइड करके देखेंगे तो एकदम क्या आते रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या क्या हुआ? जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जो मैंने 2/5 है, क्या इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2/5, 0.5 क्या हो गया? एक के बाद में काट के एक क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। तो डिवाइड अगर शांत हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो हम क्या बोलेंगे? शांत आवर्ती फलन को क्या बोलते हैं? शांत आवर्ती फलन को क्या बोलेंगे? शांत आवर्ती फलन को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अशांत, क्या? अशांत, ठीक है। अशांत का मतलब क्या समझना है? यह जो है कभी रुकेगा ही नहीं। क्या? ये कभी रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। तो अशांत आवर्ती फलन को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ये किताबी भाषा में हुआ। नहीं तो ऐसे भाग देके देख रहे नंबर में 2/5 कट गया, ये कट गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? और नहीं कटा, अगर कट भी रहा है तो दशमलव के बाद रुकिए नहीं रहा, आ रहा है संख्या ना, आगे बढ़ते रहा है, 1 2 3 आ रहा है, जैसे आते रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेरा अपरिमेय संख्या। और ठेठ किताबी भाषा में याद रखना है, जिसका सॉलिड वर्गमूल ना निकले, क्या? जिसका सॉलिड वर्गमूल ना निकले वह मेरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कहीं दिक्कत? याद नहीं करना है, भेजा को चलाना है। क्या करना है? याद नहीं करना है, भेजा को चलाना है। सीधी सीधी याद रखना है, P बटे Q के रूप में जिस संख्या को हम लिखेंगे वह मेरा जो है परिमेय संख्या होगा, और जिसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह मेरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बिना दशमलव वाली संख्याएं में। किसमें आ जाते हैं? बिना दशमलव वाली संख्याएं में। तो एक प्रकार का हम संख्या लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
5 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब समझना एकदम अनंत ना, जितना डॉट दे सकते हो, इधर भी उधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात याद रखना है पूर्णांक संख्या, क्या रखना है, पूर्णांक संख्या। तो देखो इधर क्या है, निगेटिव, क्या है ये, निगेटिव इंटीगर, इंटीजर, क्या है, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर है। इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ये क्या है, यह है जीरो इंटीजर, क्या है, जीरो इंटीजर्स, ठीक है। मतलब हुआ यह हुआ धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या हुआ, यह हुआ धनात्मक पूर्णांक, ये हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो देखो निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या है, जीरो इंटीजर्स, ठीक है। धनात्मक सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक, तीनों को जब हम मिला देंगे, क्या करेंगे, तीनों को जब हम मिला देंगे तो इसी मिले हुए रूप को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तीनों को जब हम मिला देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अब वो पूर्णांक संख्या भी पता चल गया क्या प्रकार हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक शून्य पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया, ऋणात्मक संख्या, जीरो, धनात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक वाली, जीरो, धनात्मक वाली, ठीक है, तीनों को अगर सम्मिलित कर दें, मिला दें तो इससे मेरा निर्माण होता है पूर्णांक संख्या का। इसका निर्माण होता है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो एक से स्टार्ट करते हैं, एक से इधर चले जाते हैं, एक से इधर चलो, 1 2 3 4 5 हम काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब गिन रहे हैं ना। तो जिसको हम गिन पाएंगे, गिनते हैं मतलब गिनती करते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। मतलब लिखना है गिनती की संख्या, क्या, गिनती की संख्या, जिसको हम काउंट करते हैं। 1 2 जीरो काउंट नहीं करते हैं ना, तो जीरो को काउंट कर भी नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 को हम काउंट करते हैं, जीरो को नहीं कर सकते, इसलिए जीरो को छोड़ देना है। गिनती की संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं वह मेरा क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखो गिनती की संख्या है, इसमें किसको सम्मिलित कर दो, जीरो इंटीजर्स को सम्मिलित कर दो, किसको, जीरो इंटीजर को सम्मिलित कर दो, ठीक है। मैंने जीरो कर दिए, इसको मिला दिए, जीरो को इसके साथ मिला दिए, तो जीरो और प्राकृतिक संख्या, किसको, जीरो और प्राकृतिक संख्या दोनों को हम क्या किए, मिला दिए, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर, होल नंबर्स, क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर्स, ठीक है। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 वो है, देखो, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तीनों को मिलाएंगे तो मेरा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। और गिनती की संख्या जो है, काउंट जिसको हम कर पा रहे हैं, उसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर प्राकृत संख्या में हम जीरो को ऐड कर देंगे या उसके आगे में लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, वह पूर्ण संख्याएं हैं, क्या है मेरा, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, होल नंबर्स है, क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है। तो अब निगेटिव इंटीजर्स भी समझ में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर्स भी समझ में आ गया, जीरो इंटीजर्स भी समझ में आ गया और नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया, होल नंबर्स भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। इसके आगे क्या है,
इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। चलो देखो, इवन नंबर्स हम किसको बोलेंगे, EVEN, इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं, क्या, सम संख्याएं। और दूसरा क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, क्या, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, क्या, विषम संख्याएं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान देना है। देखो, दो वाला पहाड़ा पढ़ते चल जाना है, क्या करना है, दो वाला पहाड़ा क्या करना है, पढ़ते चल जाना है। जितनी भी संख्या आएगी वह सभी मेरा क्या होगा, इवन नंबर्स होगा। मतलब कि दो से जिस संख्या में हम भाग दें, क्या कर दें, दो से हम जिस संख्या में भाग दें वह कट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, दो से भागना, कितना से भागना है, दो से जिस संख्या में हम भाग दिए और वह संख्या पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, विभाज्य हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। एग्जांपल के थ्रू से याद रखना है, 2 में 2 से भाग दोगे कट जाएगा, 4 में 2 से भाग दोगे कट जाएगा, 6 में 2 से भाग दोगे कट जाएगा, 8, 10, 12, 14, ये सब मेरा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसका विपरीत, 2 से जिस संख्या में हम भाग देंगे और वह न कटे, माने 2 से पूरा पूरा न कटे, अर्थात विभाज्य न हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसमें क्या है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम इसे अभाज्य संख्या, किसे शर्त है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, कोमा भाज्य संख्याएं, क्या, भाज्य संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एवं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, अब देखो, अभाज्य संख्याएं, एक एवं स्वयं, याद रखना है, एक एवं स्वयं से जिसमें भाग लगे उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। जैसे मान लीजिए 2 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 2 से ही भाग लग रहा है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें भी 1 और 3 से ही भाग लग रहा है। 5 में भी क्या है, 1 और सिर्फ 5 से भाग लग रहा है। 7 यह, इसमें भी वही कंडीशन है। 11 इसमें भी वही कंडीशन है। 13 इसमें भी वही कंडीशन है। 17, 19, यानी जिसमें स्वयं और सिर्फ खुद से भाग लगे उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य संख्या। अब देखो, भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, याद रखना है, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कुछ और लेते हैं, 16 ले लिए, देखो 2, 4, 2, कितना गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4, ना, एक से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, जिस संख्या का भी एक से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे उसको, भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 होगा। क्या होगा, देख लेते हैं, 4 का गुणनखंड करके, 2, 2, एक से अधिक गुणनखंड है, 1, 2, एक से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 6 का भी देख लेना है, 2, 3 आएगा, यह भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 8, 9, 10, 12, ठीक है, 15, 14 भी होगा, 14, 15, यानी कहने का मतलब हुआ जिसका भी
एक से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब है सह अभाज्य संख्याएं। सह मना सात, मतलब दो संख्या क्या होना चाहिए, दो संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 9 और 16 है, क्या है 9 और 16 है। ठीक है, तो बोलना है दो संख्या या संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF क्या, जिसका HCF क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। या इसको दूसरे भाषा में बोलेंगे जिनका गुणनखंड क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, दोनों का गुणनखंड क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, दोनों का गुणनखंड कॉमन हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देख लेते हैं 9 और 16 का हम गुणनखंड भी करके और HCF भी निकाल करके। ठीक है, तो हम गुणनखंड करते हैं 9 का 3 3 1। ठीक है, 16 का भी कर लेते हैं 2 8 2 4 2 1। ठीक है, इसमें 3 3 है, इसमें 3 है, ये नहीं, इसमें 2 2 है, इसमें 2 है, ये नहीं है, तो कॉमन गुणनखंड क्या हुआ, 1 1। ठीक है, जब कॉमन गुणनखंड 1 1 हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। अब अगर कॉमन गुणनखंड 1 1 आया है तो HCF भी इसका 1 ही आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब एक सब को हम क्या करते हैं, नंबर वाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नंबर वाइज कर लेते हैं। ठीक है, शुरू से, जो कि हमको क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। ये क्या हो गया, थ्योरिकल हो गया। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं एक नंबर में वास्तविक संख्या है। क्या, वास्तविक संख्या है, जितनी भी संख्याएं हैं, क्या, जितनी भी संख्याएं हैं वह क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब नंबर 2, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 दशमलव वाली संख्या, ठीक है। नंबर 2 बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक है, दशमलव वाली संख्या जैसे क्या 1.2 1.4 1.12 1.14 1.45 ठीक है, बिना दशमलव वाली संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 नहीं डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया, बिना दशमलव वाली संख्या हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दशमलव वाली संख्या में। किसमें आ जाते हैं, दशमलव वाली संख्या में। ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं को दो भागों में बांटे हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं उसको बोलेंगे जो मेरा P/Q के रूप में होगा। क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, बट Q इक्वल टू नॉट 0, यह शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसका कि पूर्णतः वर्ग ना निकले, स्क्वायर रूट ना निकले, नहीं वर्गमूल ना निकले। √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सब मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, बी नंबर में है बिना दशमलव वाली संख्या। क्या, बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक है, तो इसको वो जो भाग हम बांटे हैं ये कितने भागों में बांटा गया। पहला पूर्णांक संख्या, क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्या है उसको हम बोलेंगे जिसमें क्या हो, ऋण
धन एवं शून्य, शून्य पूर्णांक संख्या क्या हो, सम्मिलित हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या सम्मिलित हो, ठीक है। जिसे मानते हैं -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मेरा क्या गया, पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या में 3 संख्याएं आती है, ठीक है। इसमें क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, -3, -2, -1। उसके बाद क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक, तो क्या होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट। उसके बाद क्या होगा, जीरो पूर्णांक, क्या आएगा, शून्य पूर्णांक, क्या आएगा, शून्य पूर्णांक, ठीक है। शून्य पूर्णांक में सिर्फ क्या आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है। यहां तक हुआ। इसके आगे है पूर्ण संख्याएं, क्या है इसके आगे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ऐसे पहले, पूर्ण संख्याएं से पहले देख लो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। देखो जिस संख्या को हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इसे हम काउंटिंग करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसके बाद आएगा मेरा पूर्ण संख्या, क्या है इसके बाद, पूर्ण संख्या। मतलब काउंटिंग जो संख्या हम करते हैं उसके आगे में अगर हम 0 लगा देंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब आ जाते हैं हम भाज्य संख्या में। किसमें आ जाते हैं, भाज्य संख्या में। हम बताएं जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, क्या हो, जिसका गुणनखंड क्या हो, 1 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, क्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या हम क्या बोलेंगे, जिसका कॉमन गुणनखंड हो, क्या हो, जिसका गुणनखंड 1 हो, ऐसे बोलो ना, जिसका HCF 1 हो, क्या हो, HCF 1 हो, नहीं जैसे हम बोलते हैं 9, 16, सॉरी अभाज्य संख्या, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभाज्य संख्या उसको हम बोलेंगे जिसमें कि स्वयं, क्या, जिसमें स्वयं एवं 1 से क्या हो, विभाज्य हो, 1 से क्या हो, विभाज्य हो, क्या हो, 1 से विभाज्य हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। जैसे 2, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, बस। 3, इसमें भी 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। 5, 1 से, 5 से। 7 में भी 1 से, 7 से। 11, इसमें भी 1 और 11 से। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसमें अब होगा कि जिन दो संख्याओं का, क्या, जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो, कितना हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं, क्या बोलेंगे उसको, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो 9, 16 ना, 2, 3, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इस चैप्टर को जो है अच्छा से क्या करना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमें सभी कक्षाओं में क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है।